अभी तक आपने देखा वुमेन स्कैनर में लेंग एमी ग्रुप से मारपीट कर रहा था, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर नहीं था। लेंग समझ गया था कि वो उन्हें हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो अपना तलवार फेंकते हुए बोलता है, मुझे इसके लिए कोई पछतावा नहीं है। उठो, यू चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं, वहाँ से चले जाओ। उसी समय यान लेंग के सामने आकर उन दोनों का हमला को रोक देता है। किंग बोलती है, ये बच्चा फिर से। लेंग यान को बोलता है, यान लेंग को बोलता है, मुझे माफ करना ब्रदर लेंग, मैं खड़ा होकर नहीं देख सकता कि कोई मेरे दोस्त को मेरे सामने ही मारे। थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ये एरो को तोड़ने में। फिर यान अपने मन में सोचता है, मुझे पता चल गया एरे का प्रिंसिपल इन एंड यांग पेनिट्रेशन विजन की मदद से इसे तोड़ना बहुत ही आसान है। वो यान को बोलती है, तुम कौन हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हें क्या लगता है इस एरे को तोड़ना इतना आसान है? यान अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने शरीर में लाता है और बोलता है, मैं यान हूँ और मैं ब्रदर लिंग का मदद करना चाहता हूँ इस एरे को तोड़ने में। मुझे आपसे सीखने में मजा आएगा सीनियर। वो बोलती है, तुम अभी गवर्नर रिम तक ही पहुँचे हो मास्टर यान। लिंग पहले ही गवर्नर रिम के पीक में पहुँच गया है। तुम्हें क्या लगता है वो नहीं कर पाया? तुम कर लोगे। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम हार मान लो, वरना तुम्हें चोट लग सकती है। यान अपना तलवार निकालते हुए बोलता है, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सीनियर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं ये एरे को तोड़ दूं तो ब्रदर लिंग की बातें मानेंगे ना आप? लिंग यान को बोलता है, मुझे पता है तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये मेरा काम है यान। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पूरी जिंदगी पछतावा करूंगा। यान बोलता है, चिंता मत करो ब्रदर लिंग, मुझे एक ही बार करना होगा इस एरे को तोड़ने के लिए। यान की बातें सुनकर वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है और बोलती है, कितना अभिमान है तुम्हें, जबकि ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वो अपने सारे शिष्यों को बोलती है, शिष्य अटेंशन, यान को घेर लो। फिर वो सभी यान को घेर लेते हैं। यो ये सब देखकर अपने मन में बोलती है, ये लड़का है कौन? लिंग हमेशा अभिमानी था, इसका इतना छोटा दोस्त कैसे हो सकता है? मैं आशा करती हूँ कि ये बच्चा जिंदा रहे। जानर बोलती है, ये लड़का सो डायरे के चैलेंज कर रहा है। गवर्नर लिंग इसमें हार गया, इसके बावजूद भी ये मरने वाला मिशन है। किंग अपनी बहन को बोलती है, ये बच्चा देखा कि लिंग हार गया है, लेकिन फिर भी ये एरे को चैलेंज कर रहा है। उसकी बहन बोलती है, ऐसा कोई होता ही है जो अपने आप को हीरो समझता है। वो सोचते हैं कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन हो। वे लोग हारने के बाद ही मानते हैं। यान बोलता है, आ जाओ फिर सीनियर, चलो जल्दी इसे खत्म कर देते हैं, मुझे इसके बाद आपसे कुछ बात करना है। वो बोलती है, पहले इस एरे को तोड़ के दिखाओ। फिर वो चिल्लाते हुए अपने शिष्य को बोलती है, अटेंशन, 1000 तलवारें। फिर वो लोग चिल्लाते हुए बोलती है, गिव गन, 1000 तलवारें। यान अपने तलवार लेके तैयार हो जाता है और बोलता है, ये रहा वीक पॉइंट इसका। वो अपने शिष्य लोग से बोलती है, ये अच्छा नहीं है, इसे रोको। उसकी शिष्य में से एक बोलती है, तुम इस एरे को तोड़ नहीं पाओगे। दूसरा शिष्य बोलती है, इसे रोको। तीसरा शिष्य बोलती है, इसे अंदर मत आने दो। यान उन लोगों को बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन तुम लोग बेवकूफ बन गए। मेरा असली गोल ये था। और वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से उस 1000 तलवार पर हमला कर देता है। यान के हमले से वो एरे पूरी तरह से टूट जाता है। उनकी शिष्य में से एक बोलती है, ये नामुमकिन है, ये एरे कैसे टूट सकता है? यान उस एरे को तोड़ देता है। ये देखकर सभी कोई शॉक्ड हो जाते हैं वहाँ पर। लेकिन खुश होकर यान को बोलता है, यान तुमने कर दिया। यान उनको बोलता है, शुक्रिया आपका मुझे जीतने देने के लिए सीनियर। किंग गुस्से से यान को बोलती है, तुम बहुत ही चालबाज हो, तुमने उस एरे पर हमला किया था जब वो आधा ही बना था। फिर यू बोलती है, अगर 1000 स्वॉर्ड पूरी तरह से बन जाता तो तुम पक्का हार जाते। यान उन दोनों को बोलता है, मैं बेगुनाह को नहीं मारना चाहता, अगर मैं उन लोगों से आमने सामने मारपीट करूं तो वो लोग मारे जाएंगे। किंग हंसते हुए बोलती है, ओह ऐसा भी हो सकता है, जबकि तुमने एरे को तबाह कर दिया, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोल सकते हो इसके बाद? फिर वहाँ पर वो आ जाती है और उन दोनों से बोलती है, बहुत हो गया, रुक जाओ किंग और यू, जबकि इसने एरे को तोड़ दिया, हम लोग हार मानते हैं। लेंग वो को बोलता है, सीनियर तब यो का क्या होगा? वो दूसरी तरफ मुड़ते हुए बोलती है, यो बैक हॉल में है, तुम जाकर देख लो, लेकिन तुम इस माउंटेन से जल्दी से चले जाओ जब तुम्हारा हो जाए यहाँ पर। यान उनको बोलता है, रुकिए सीनियर, मेरा दोस्त बुरी तरह से घायल है और उसके इलाज के लिए ज्ञानोधर्मल लूसिडम चाहिए। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ और मैं इसके हिसाब से ही पैसे दूंगा, चाहे जितना भी हो। वो बोलती है, मैं थक गई हूँ मास्टर यान, कल बात करूंगी मैं तुमसे। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये ठीक है, ये बच्चा ने उस एरो को तोड़ दिया और मेरा ये रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया, लेकिन ये बहुत ही लालची है और ये हमारे सबसे बड़े खजाने को ले जाना चाहता है, ज्ञानोधर्मल लूसिडम को। अगर मैं इसे नहीं दूं तो ये मेरा क्या कर लेगा? यहाँ चिल्लाते हुए बोलता है,
उसका जान बहुत ही खतरा में है सीनियर, क्या आपके पास थोड़ा भी समय नहीं है? वो बोलती है हम लोग एमी ग्रुप है, ना कोई सब्जी बाजार। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम इस गैनोडर्मा लूसिडम को खरीद लोगे? यान चिल्लाते हुए बोलता है इंसान का जिंदगी की कोई कीमत नहीं है क्या? तुम लोग को सिर्फ फेमस होना है और रेस्पेक्ट कमाना है। क्या तुम्हारे पास मेरी बातें सुनने का समय नहीं है?